और अब शो के इस हिस्से में बात उन 6 वरदानों की जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को प्राप्त हैं। ये वो वरदान है जिसकी वजह से ट्रंप और नेतन्याहू के लिए खामेनेई का अपहरण करना आसान नहीं होगा। मादुरो को अगवा करने के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दे दी है। न सिर्फ धमकी बल्कि अमेरिका ने ईरान के पास तैनाती बढ़ा दी है। तो इजरायली सेना हमले की तैयारी कर रही है, लेकिन अमेरिकी और इजरायली सेना खामेनेई तक पहुंच पाएगी, इसकी संभावना करीब करीब शून्य है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ईरान पर ना तो वेनेजुएला जैसा हमला करना आसान है और ना ही मादुरो की तरह ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई का अपहरण। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ईरान ना तो वेनेजुएला है और ना तो खामनेई निकोलस मादुरो। खामनेई के पास 1-2 नहीं बल्कि 6 सुरक्षा कवच, जिन्हें भेदना करीब करीब नामुमकिन माना जा रहा है। खामनेई के जो कवच हैं वो है मुस्लिम वर्ल्ड का साथ, शिया मुस्लिमों का समर्थन, ईरान की ताकतवर सेना, खामनेई का अभेद्य सुरक्षा घेरा, ईरान की भौगोलिक संरचना और पुतिन का साथ। यही वो 6 सुरक्षा कवच हैं जिसकी वजह से ना तो ईरान पर हमला करना आसान है और ना ही खामनेई को अगवा करना। ये कवच ईरान और खामनेई की सुरक्षा किस तरह से अभेद्य बनाती हैं, इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका और इजराइल की उन जंगी तैयारियों के बारे में जानना चाहिए जो वो ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की जाएगी तो अमेरिका ईरान पर ऐसा हमला करेगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। दरअसल ईरान में 9 दिनों से खामनेई हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के लोग खामनेई को हटाकर ईरान के निर्वासित राजकुमार रेजा पहलवी को सत्ता में लाने की मांग कर रहे हैं। गृह युद्ध की वजह से ईरान में हालात खराब है। इसी का फायदा उठाते हुए अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं। ईरान पर हमले की आशंका उस वक्त बहुत बढ़ गई जब अमेरिका ने ईरान के आसपास जबरदस्त सैन्य तैनाती करनी शुरू कर दी। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में अमेरिका का सर्विलांस ड्रोन MQ-4C ट्रिटन 3 दिन से चक्कर लगा रहा है। इसके साथ ही 2 P-8A पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एंड रेकनाइंस विमान ईरान पर नजर रख रहे हैं। ट्रंप ने अरब में मौजूद अपनी नेवी को ऑपरेशन सिक्योरिटी मोड में रखा है। लाल सागर में हैरी एस ट्रूमैन को अलर्ट मोड में रखा गया। अमेरिकी नौसेना ईरान की लगातार घेराबंदी कर रही है। उधर नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट न सिर्फ इस बात पर सहमत हुई कि इजराइल ईरानी आवाम का साथ देगा, बल्कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने का भी निर्णय लिया गया। ये इजरायली सेना की शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर। इजरायली सेना ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये उसी मिसाइल टेस्ट की तस्वीर। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रखा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमले का खतरा बढ़ा तो ईरान अपना वजूद बचाने की कोशिशों में जुट गया।
ईरानी सेना ने न सिर्फ अपनी रक्षा बल्कि हमले की भी तैयारी तेज कर दी। ईरान ने अपनी ही मिसाइलें फायर कर एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है ताकि आपात स्थिति में हमले को रोका जा सके। रिपोर्ट यह है कि रूस के IL विमान तेहरान में लैंड हुए हैं। इनसे रूस ने गोला बारूद ईरान पहुंचा दिया है ताकि युद्ध की स्थिति में ईरान, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा संभाल सके। लेकिन सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट ये आई है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो खामेनेई ईरान से भागकर रूस में शरण ले सकते हैं ताकि उनका हाल मादुरो जैसा ना हो, ताकि ट्रंप और नेतन्याहू का अपहरण प्लान नाकाम हो जाए। खामेनेई जब से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं, यानी 1989 से अब तक किसी दूसरे देश नहीं गए, लेकिन अब रिपोर्ट आई है कि वो अपने परिवार के साथ रूस में शरण ले सकते हैं। हालांकि सच ये है कि इस रिपोर्ट की अब तक पुष्टि नहीं हो सकी।